डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की, जो हिमाचल के शिमला से सामने आ रही है। संविधान दिवस पर हिमाचल प्रदेश में मजदूर, किसान और छात्र संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। सीटू हिमाचल किसान सभा, हिमाचल सेब उत्पादक संघ, एसएफआई, डीवाईएफआई और जनवादी महिला समिति, AILU पेंशनर एसोसिएशन समेत कई संगठनों ने 4 लेबर कोड और मजदूर किसान विरोधी नीतियों को रद्द करने की मांग की। वहीं आपको बता दें कि शिमला सहित सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर हजारों लोग सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। वहीं शिमला में जो है सैकड़ों प्रदर्शनकारी पंचायत घर पर एकत्र हुए और वहां से रैली निकालकर जो है सर्कुलर रोड, लोअर बाजार होते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां जनसभा का आयोजन हुआ, जहां पर मजदूर संगठनों के नेताओं ने केंद्र सरकार पर श्रमिकों के अधिकारों को छीनने का आरोप लगाया। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे 4 लेबर कोड मजदूर विरोधी और पूंजीपतियों के हित में है। इनके लागू होने से जो है करीब 70% उद्योग और 74% औद्योगिक मजदूर श्रम कानूनों की सुरक्षा से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि EPF, ESI, बोनस सहित श्रमिकों के मूल अधिकार कमजोर कर दिए जाएंगे और ठेका और आउटसोर्स कर्मचारियों की सुरक्षा भी कम हो जाएगी। इन कानूनों से जो है हायर एंड फायर नीति को बढ़ावा मिलेगा और स्थायी रोजगार की जगह जो है अस्थायी रोजगार का विस्तार होगा। विजेंद्र मेहरा ने यह भी आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने 29 पुराने श्रम कानून खत्म करके वेतन कोड जो है 2019 और औद्योगिक संबंध कोड जो है 2020, सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा एवं कार्य स्थिति कोड 2020 को जो है एक तरफा तरीके से लागू किया है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक है। देखिए, आज पूरे देश के अंदर जितने भी मजदूरों के संगठन हैं, 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं, उसमें CIT भी शामिल है और जो किसानों के संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सेब उत्पादक संघ है, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं के जो संगठन है, उन सब ने राष्ट्रीय आह्वान पर जो है आज इस तरीके के प्रदर्शनों का आयोजन किया है। मुद्दे बहुत हैं, लेकिन विशेष तौर पर आपको मालूम है अभी 3-4 दिन पहले जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो घोषणा की 4 लेबर कोड लागू करने की, इससे बंधुआ मजदूरी और गुलामी प्रथा स्थापित होगी, क्योंकि मजदूरों को मजबूर किया जाएगा 12 घंटे ड्यूटी करने के लिए। उनको जो है पूरी तरह से श्रम कानूनों के दायरे से बाहर धकेला जा रहा है। नए लेबर कोड आने के बाद विशेष तौर पर जो औद्योगिक मजदूर हैं उसका 74% हिस्सा जो है वो श्रम कानून के दायरे से बाहर हो जाएगा। 70% उद्योग जो है वो कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। मजदूरों की जो सामाजिक सुरक्षा है, जिसमें विशेष तौर पर जो EPF की स्कीम है उसको पहले ही कमजोर करने की साजिशें चलती रही है। EPF का शेयर 12% से कम करके 10% किया जा रहा है। ESI का निजीकरण की मुहिम जारी है, उसका शेयर का कंट्रीब्यूशन पहले ही गिरा दिया गया है। और इसके साथ साथ जो बोनस था, पहले बोनस जो है वो 20% तक भी मजदूर और कर्मचारी हासिल करते थे अपनी बार्गेनिंग पावर के जरिए, लेकिन नए कानून के तहत ये जो बोनस की सीमा जो है 20% से गिराकर जो 8.33% पर जो है उसको सीमित कर दिया गया है। और जिस तरीके से आज पूरे लेबर ऑफिस के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, लेबर कोर्टों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, फिक्स टर्म का रोजगार आ रहा है। सरकार कह रही है हम ग्रेजुएटी 5 साल के बजाय 1 साल में लागू करेंगे, लेकिन प्रश्न ये है जब आप फिक्स टर्म रोजगार लाएंगे तो आप जब जो है 90 दिन से ज्यादा, 180 दिन से ज्यादा, 200-250 दिन से ज्यादा रोजगार ही नहीं देंगे, मजदूर को मजदूर की श्रेणी में आप जो है वो रहने ही नहीं देंगे, तब ये कानून 1 साल के लिए भी ग्रेजुएटी का होने के बावजूद लागू नहीं हो पाएगा। ठेका मजदूरी जो है उसके लिए पहले जो 20 लोगों पर लाइसेंस की प्रक्रिया थी उसको बढ़ाकर 50 लोग कर दिया,
यानी ज्यादातर ठेका मजदूर अब कानून से बाहर होने वाले हैं। इंडस्ट्री फैक्ट्री के अंदर जो 300 से ज्यादा मजदूर जहां होंगे वही कानून लागू होंगे। पहले ये 100 थी सीमा, और इसके चलते क्या होगा, मजदूरों को निकालना, नौकरी से छटनी करना, ले ऑफ करना, उद्योगों की बंदी करना मालिकों के लिए आसान हो जाएगा। पूरी तरह से कटकता रखी गई है सरकार ने मिलकर जो है पूंजीपतियों के साथ इस पूरे काम को अंजाम पहनाया। वैसे ही जैसे 3 काले कृषि कानून लागू कर किए गए थे, तर्क उस वक्त भी यही दिया गया था कि 3 कानून जो है किसानों के ये ऐतिहासिक हैं, इससे किसानों का भला होगा। लेकिन सबने बाद में देखा कि किस तरीके से कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले खेती को करने की साजिश की गई। 1 साल का लंबा संघर्ष चला जिसमें लगभग 750 किसानों की शहादत हुई, और उसके बाद जो है सरकार को आगे आकर जो माफी मांगनी पड़ी, काले कृषि कानून वापस लेने पड़े। उसी समय में कोविड में जब ये 3 काले कृषि कानून लादे गए थे, उसी समय में ये 4 लेबर कोड लादे गए। 29 कानूनों को आपने खत्म कर दिया। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो पत्रकारों के कानून है 2 1955 और 1958 के, वो भी खत्म हो रहे हैं। अगर वो खत्म होते हैं तो 2011 में जो मजीठिया वेज बोर्ड बना था उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर कोई ऐसा दायरा बचा नहीं है, चाहे वो आंगनबाड़ी है, चाहे वो मिड डे मील है, चाहे वो औद्योगिक मजदूर है, चाहे वो पत्रकार है, चाहे अखबारों में काम करने वाले लोग हैं, जो दूसरे कामों में, ऑफिस के काम में काम करते हैं। कोई भी इस नए लेबर कोड से जो है उसको फायदा नहीं होगा। सारे के सारे ये पूरी तरह से खिलाफ है। और इसके साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भूमि से बेदखली का सवाल चल रहा है, जिसमें लाखों लोग प्रभावित हैं, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देने के बावजूद भी, स्टे लगाने के बावजूद भी बेदखली हिमाचल प्रदेश के अंदर जारी है। आज किसान जो भारी संकट में है, उनके घरों पर तालाबंदी की जा रही है, उनके पहले पेड़ भी काटे गए, बाद में जो है उनको पूरी जमीन से बेदखल करने की साजिश हुई। और इसी तरीके से जो NHAI के बैनर तले जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो नेशनल हाईवे और 4 लेन है, उनके जरिए जो प्रभावित हुए लोग, आज भी उनके मुआवजे का सवाल खड़ा है। जो जमीन अधिग्रहित की गई है उसका जो नियमानुसार जो उनको पैसा मिलना चाहिए, जो वो प्रभावित हुए उसका जो नुकसान हुआ, उसका पैसे का सवाल है। हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 3 सालों में भारी तबाही है, आपदा आ रही है। प्रधानमंत्री जी आए थे, 1500 करोड़ रुपए का घोषणा करके चले गए, एक चौनी भी नहीं दी। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो किसानी के भी मुद्दे इसमें जोड़े हैं, और इस तरीके से जो छात्र हैं, नौजवान हैं, महिलाएं, दलित, पिछड़े, वंचित है, सबके मुद्दों को जोड़ते हुए इन प्रदर्शनों का आयोजन हिमाचल प्रदेश के अंतर राष्ट्रीय आह्वान पर हमने किया है। संविधान दिवस के अवसर पर सभी संगठनों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया और मजदूर, किसान हितों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार मजदूर किसान विरोधी नीतियां वापस नहीं लेती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश में संविधान दिवस पर उठा ये विरोध आने वाले दिनों में सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक और सामाजिक दबाव साबित हो सकता है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।